अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर रमीज़ चौधरी। मेरे पास एक पेशेंट आए हैं, इनको 2 हफ्ते से गुर्दे की तकलीफ़ थी। तो इन्होंने पथरी के लिए कुछ टोटके इस्तेमाल किए और जब तकलीफ़ नहीं बेहतर हुई तो आज हमारे पास तशरीफ़ लाए हैं। इन्होंने जो मुझसे जो सवालात किए वो इस तरह के थे जो हर मरीज़ के ज़हन में अवहाम होते हैं। तो हम ये मैसेज इसलिए रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ताकि अगर किसी के दिमाग में ये सवाल हैं तो वो क्लियर हो सके। तो हम दोबारा से वो इनसे सवाल इनके रीफ्रेज करवाते हैं, ये दोबारा पूछेंगे और हम उनका जवाब देंगे। जी, आप क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर साहब, मेरे दोस्त ने हकीम से दवाई ली थी, उसकी पथरी निकल गई है मगर मेरी नहीं निकली। देखें, हर पथरी पास नहीं हो सकती। अगर उसका साइज़ 8 mm से कम है तो वो आपके गुर्दे की नाली से होते हुए गुजर जाती है। लेकिन अगर उसका साइज़ ज़्यादा हो, जिस तरह आपके केस में है कि आपकी पथरी का साइज़ तकरीबन 13 mm है, तो ये पथरी बहुत मुश्किल है गुजरना। फिर कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि पथरी रेज़ा रेज़ा होकर गुजर जाती है। तो आज तक ऐसी कोई दवाई नहीं बनी जो पथरी को ज़र्रा ज़र्रा कर दे। फिर इस बात को समझने की ज़रूरत है कि पथरियों की मुख्तलिफ इकसाम हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स हैं, स्टूवाइट स्टोन्स हैं, यूरिक एसिड की बनी हुई पथरियां हैं और सिस्टीन स्टोन हैं। तो जो प्योरली यूरिक एसिड स्टोन होते हैं, जो सिर्फ यूरिक एसिड से बनते हैं, वो आपके पेशाब की अगर हम पीएच यानी तजाबियत को अगर हम कम कर दें, अल्कलाइन कर दें, तो वो डिज़ोल्व हो सकती हैं, ख़त्म हो सकती हैं। उसके अलावा कोई दवाई ऐसी नहीं है जिससे पथरियाँ ख़त्म हो जाएं। तो हकीम ने आपको क्या दिया था? हकीम साहब ने 3 पुड़ियाँ दी थी और नींबू के रस का बोल रहा था, शहद का बोल रहा था और सेब के सिरके का इस्तेमाल बोल रहा था और पानी ज़्यादा बोल रहा था कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करें। अब पुड़ियों में तो हम नहीं जानते कि क्या हो सकता है कि उसके अंदर कोई पेन किलर हो, यानी आपके दर्द की दवाई हो। लेकिन शहद, सेब का सिरका और नींबू का रस, इन चीज़ों में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक तो आपके पेशाब की तजाबियत को ख़त्म करते हैं, यानी उनकी पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं, और दूसरा ये नेचुरल डायूरेटिक है। शहद एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सेब का सिरका नेचुरल डायूरेटिक है। तो बेसिकली जो चीज़ें दी जाती हैं हुक्मा की तरफ से, उनमें एक तो वो डायूरीज करवाती हैं यानी पेशाब की मिकदार बढ़ाती हैं, नंबर 2 आपके पेशाब की तजाबियत को कम करती हैं। तो उससे 10% लोग जिनमें यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं या छोटे स्टोन्स होते हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। तो जब 10% लोग जिनको कामयाबी मिलती है इन तरीका इलाज के बाद, वो बाकी लोगों को भी यही सजेस्ट करते हैं, जिस तरह इस पेशेंट के केस में है कि इसके दोस्त की पथरी पास हुई, उसने सेम सजेशन दी। ये नहीं लोग देखते कि मसला कहाँ पे है, पथरी का साइज़ क्या है, क्या वो पास हो सकती है नहीं, उसकी टाइप क्या है, स्टोन किस तरह का है। और आप क्या पूछ रहे थे? सर, क्या अद्वियात से पथरी रेजा रेजा होकर निकल सकती है? मैंने जैसे पहले भी बताया कि हर पथरी अद्वियात से डिज़ोल्व नहीं हो सकती। जो प्योर यूरिक एसिड स्टोन है, जो सिर्फ यूरिक एसिड से बने हैं, वो तो ज़र्रा ज़र्रा होके या डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप पेशाब की पीएच को, तजाबियत को ख़त्म करते हैं, वो अल्कलाइन कर देते हैं, तो यूरिक एसिड की क्रिस्टल डिज़ोल्व हो सकती हैं। इसके अलावा जो पेशाब की अल्कलाइन हम करते हैं या सिट्रेट देते हैं, वो कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन में भी प्रोटेक्टिव है, लेकिन बनने से रोकते हैं। वो एक पड़ी हुई पथरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो जो आपने सवाल पूछा है वो सिर्फ प्योर यूरिक एसिड स्टोन पे तो अप्लाई हो सकता है और किसी चीज़ पे नहीं। फिर इसके लिए कोई बेहतरीन हल बताएं मुझे कि इलाज बेहतरीन। देखिए, जितना आपकी पथरी का साइज़ है, तो हमने अभी आपका सिटी स्कैन करवाया। सिटी स्कैन के बाद हम आपको जो चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं, इसके मुताबिक आपकी यूरेट्रोरिनोस्कोपी ही बनती है, यानी कि हम कैमरा आपकी पेशाब की नाली से लेके जाएंगे, उससे आपके यूरेटर उस पथरी तक पहुंचेंगे, उस पथरी को तोड़ेंगे, निकालेंगे, और निकालने के बाद ज़रूरत होगी तो स्टेंट रखेंगे। सर, मुझे कोई ऐसा इलाज बताएं जिससे दोबारा पथरी ना बने। जो आप बात करें पथरी ना बने, नंबर 1 तो उसमें सबसे पहले ज़रूरी ये होता है कि हम देखें कि पथरी किस चीज़ से बनी हुई है। जब हम आपका स्टोन निकालेंगे तो उसका पीस देंगे, उसका हम एनालिसिस करवाएंगे, देखेंगे कि वो पथरी किस किस्म की है।
उसके बाद कुछ जनरल तरीकाकार है वो मैं भी आपको बता सकता हूँ। बाकी हम स्टोन की कंपोजिशन यानी एनालिसिस के बाद देख के कि पत्थरी किस चीज़ से बनी है फिर आपको बता सकते हैं। पहली चीज़ ये हम पेशेंट को बताते हैं कि आप रोज़ाना 3 लीटर पानी पिएं। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वज़न कम करें। तीसरी चीज़, गोश्त का इस्तेमाल कम करें। सब्ज़ी और फाइबर वाली चीज़ें यानी फल ज़्यादा इस्तेमाल करें। अपनी खुराक में नमक को कम करें। तो ये कुछ जनरल चीज़ें हैं जो हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या पूछा था? बस सर और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ हम क्लियर करना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट हमारे पास, तकरीबन 90% पेशेंट आते हैं जिन्होंने इसी एतमाद पे कि उसके किसी घर वाले ने सजेस्ट किया, जिसको पहले पथरी की तकलीफ़ हुई थी, या उसके किसी मोहल्लेदार ने, किसी दोस्त ने सजेस्ट किया, तो वो हुक्मा के पास चले गए। देखें, हम इस चीज़ से इन टोटकों का कोई नुकसान नहीं है, रोकते नहीं हैं, लेकिन हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि हर पथरी का एक ही इलाज नहीं हो सकता। इसके अलावा भी बहुत सारे मरीजों से हमने सुना है कि पत्थर चट के पत्ते, क्योंकि वो पत्थरों पे उगता है पौधा, इसलिए पत्थर चट के पत्ते जो है वो पथरी को ज़रा ज़रा करके तोड़ देते हैं, उसका लिथोट्रिप्टिक इफेक्ट है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो मेडिकल साइंस ने अभी तक जितना रीनल स्टोन्स पे इस पे काम किया है, तो नित नए ऑपरेशन के तरीके ईजाद ना होते। कोई ऐसी अगर दवा होती तो उस पे काम किया जाता, उसको बेहतर किया जाता, तो लोगों को ऑपरेशन की ज़रूरत ही ना पड़ती। तो हम वहाँ पे ऑपरेशन सजेस्ट करते हैं जहाँ इंडिकेशन है। छोटी पथरी के लिए अद्वियात हमारे पास भी हैं, एलोपैथी भी, उसमें अद्वियात हम देते हैं जिससे 8 mm से छोटी पथरी जो है वो पास हो जाती है। तो खुदारा, अगर आप पथरी का शिकार हैं तो मुस्तनद तरीका इलाज की तरफ आएँ। शुक्रिया।